अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम सनी। आज फिर हम बात करेंगे मंगलिक योग के ऊपर। आज जिन ज़ोडिक्स की बात करेंगे हम वो टॉरस और जमुनाई हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मंगलिक योग 5 घरों में नॉर्थ इंडियन एस्ट्रोलॉजी में लिया जाता है और साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजी में दूसरा घर भी इन्वॉल्व होता है। अब मंगलिक योग कह लें या एक बुरा स्टार कह लें या एक मेलिफिक स्टार कह लें। टॉरस का 7वां घर स्कॉर्पियो का होता है जिसका रूलर मार्स है और 12वें घर का भी रूलर जो है मार्स है। अब टॉरस लगन में मार्स को 2 घर मिले, एक 7वां और एक 12वां घर। अगर मार्स पहले घर में ही बैठा हुआ है तो क्या टॉरस लगन वाले यहाँ मंगलिक योग होंगे? अब 7वां घर मेलिफिक भी कहा जाता है कि मेलिफिक भी होता है। अगर हम 7वें घर के मनसूबात देखें तो लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का घर होता है, डेली सोर्स ऑफ इनकम का घर होता है। अगर ये मेलिफिक है तो यानी कि हर बीवी या हर आपका बिजनेस पार्टनर या डेली सोर्स ऑफ इनकम आपके दुश्मन है। अब इंडियन से पूछोगे तो ये हमारे प्राचीन एस्ट्रोलॉजी में ये ऐसे ही था, वैसे ही था, ऐसा नहीं है। अगर 7वां घर इतनी मेलिफिक होता तो मैं आज दुनिया में किसी की बीवी ना होती। हाँ, हमारे यहाँ पार्टनरशिप करना खासतौर पे सेंट्रल एशिया में तो बहुत मुश्किल काम है। बहुत कम शादर नजर आपने सुना होगा कि बिजनेस पार्टनरशिप चलती है। उसमें एस्ट्रोलॉजी का कोई अमल दखल नहीं है, उसमें सिस्टम और रूल का दखल होता है, कानून का दखल होता है। यहाँ कानून ही कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पे अक्सर पार्टनरशिप ब्रेक होती है। हाँ, वेस्ट में शादियां ब्रेक होती हैं, पार्टनरशिप बड़े लंबे से चलते हैं। हाँ, ये एक चीज है कि वहां पे शादी मर्जी के मुताबिक अगर करनी है तो करें, वरना तो शादियां जल्दी खत्म हो जाती हैं बानिस्बत पार्टनरशिप के। हमारे यहाँ पार्टनरशिप शुरू होने से पहले खत्म हो जाती है और अगर चलती भी हैं तो उनका अंजाम बड़ा खतरनाक होता है। मार्स अगर टॉरस में बैठा हुआ है तो वो यहाँ से अपने घर को देखेगा और कोई स्टार अगर अच्छा है और वो अपने घर को देखेगा तो अपने घर का नुकसान नहीं करता जब तक उसे कोई 2 बुरे मेलिफिक स्टार्स ना दिखे। तो यहाँ मार्स शादी का सबसे बड़ा योग कारक होगा। वो जल्दी शादी करवाएगा, शादी सक्सेसफुल करवाएगा और डेली सोर्स ऑफ इनकम के लिए भी अच्छा होगा और क्या नाम है, बिजनेस पार्टनर के लिए भी अच्छा होगा। टॉरस लगन में अगर मार्स 4थे घर में बैठा हुआ है तो वहां से चौथी नजर से भी अपने घर को देखेगा तो यहाँ भी मार्स बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। डेली सोर्स ऑफ इनकम में शादी जल्दी करवाएगा, शादी अच्छी होगी, अच्छी जगह पे होगी। 4th हाउस में भी वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अगर वो 7th में बैठता है, 7th उसका अपना घर है, तो ये बहुत बड़ा योगकारक बन जाएगा। वो डेली सोर्स ऑफ इनकम में बीवी अच्छे घराने से मिलेगी, एग्रेशन पर वो डॉक्टर भी हो सकती है, बहुत अच्छी लाइफ आपकी गुजरेगी। टॉरस असेंडेंट में 7वें घर में अगर मार्स बैठा हुआ था। अगर 8वें घर में देखें तो यहाँ पे 7वें और 12वें का मालिक 8वें घर में आ गया। तो अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक अच्छा स्टार बुरे घर में आ गया, तो अभी कह सकते हैं यहाँ मंगलिक योग हो सकता है। अब हम आप बात सिर्फ मंगलिक योग की कर रहे हैं, बाकी किसी अगर यहाँ पे मरकरी अच्छा हुआ और वो डिग्री वाइज स्ट्रॉन्ग हुआ तो यहीं पे 8वें घर में एक विपरीत राजयोग बन जाएगा। ये मार्स जो मेलिफिक गिना जाता है यही एक बहुत बड़ा योग कारक बन जाएगा, लेकिन वो भी हमारा टॉपिक नहीं है। टॉपिक हमारा सिर्फ यहाँ पे मंगलिक योग था। अगर टॉरस लगन में मार्स पे बैठा हो 12वें घर में तो 12वां घर भी उसका अपना घर है और वहीं से वो अपने घर को ही देखेगा, तो यहाँ पे भी मंगलिक योग नहीं होगा बल्कि यहाँ बेहतर होगा। तो शायद आपकी शादी किसी बैरून मुल्क में हो और वो शादी बड़ी सक्सेसफुल रहे आपकी। तो टॉरस लगन में मंगलिक योग एक घर में आप कह सकते हैं कि जब 8वें घर में हो तो एक पॉसिबिलिटी है, बाकी 4 किसी घरों में मंगलिक योग नहीं लगता। लेकिन उस घर में भी 8वें घर में भी उसका डिग्री वाइज स्ट्रॉन्ग होना, कम बस ना होना ये जरूरी है।
तो टॉरस लगन में मैक्सिमम जो है 5% जो है लोग मंगलिक योग करते हैं। वैसे भी पूरी दुनिया में 95% लोग जो है मंगलिक नहीं होते। एक दुकानदारी है, बहुत बड़ी दुकानदारी है इसको चलाने के लिए। अब जमनाए लगन में मार्स जो है छठे घर का और 11वें घर का मालिक है जमनाए लगन में। अब मरकरी जो असेंडेंट है उसकी मार्स से बनती है। तो मार्स एग्रेशन और पावर्स का है और मरकरी का ताल्लुक बुद्धि यानी अकल से है। वो आदमी बड़ा अच्छा होता है जो अपनी अकल का भी इस्तेमाल करे और अपनी ताकत का भी। बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन बन जाता है। अब यहाँ पे अगर मार्स 7वें घर में बैठा होगा या ताले में बैठा होगा या 4th में बैठा होगा या 12th में बैठा होगा तो यहाँ मंगलिक योग बनेगा। अब इसे मंगलिक योग कह लें या मेलिफिक स्टार कह लें। अगर इन चारों घरों में भी बैठा हो तो उसके लिए डिग्री वाइज देखना बहुत जरूरी है। वो डिग्री वाइज स्ट्रॉन्ग है या कमबस्त तो नहीं। 7वें का मालिक अपने घर को देख रहा है, जुपिटर देख रहा है उसको, या जमनाए का योग कारक स्टार ताकतवर बन के उसको देख रहे हैं, मार्स को देखते हैं तो उसकी ताकत को कम करेंगे। जमनाए लगन में जब वो 8वें घर में होगा जो शर्फ का घर है तो वहां मंगलिक योग नहीं होगा। अब वही कह लें कि मंगलिक योग कह लें या मार्स एक एग्जॉल्टेड घर पे बैठा हुआ है, इसकी वजह से वो नहीं होगा क्योंकि वो छठे का भी मालिक है। वही योग बन जाएगा वो पीत राज योग। असल में जायचे को डिटेल से पढ़ने की जरूरत है। हम ये देखते हैं कि भाई इन घरों में आ गया तो मंगलिक योग है। देखना जरूरी है कि यहाँ पे वो मंगलिक बनता भी है या मंगलिक कह लें या मेलिफिक कह लें। ये हम तो देख रहे यहाँ पे आ गया बस ये होगा। अब ये इधर आ गया वो चाहे 0 डिग्री पे आया, हाँ जी मंगलिक हो गया। वो 0 डिग्री ना वो अच्छा कर सकता है ना बुरा कर सकता है। ये हमारी कमी है कि हम डिटेल के साथ उसको देखते नहीं, हम समझते नहीं और एक हवा बना देते हैं और डराने के लिए कि मंगलिक योग है। मंगलिक योग वैसे बड़ा मशहूर था क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री की वजह से भी काफी मशहूर रहा और इसको इंडिया के मीडिया ने बड़ा प्रमोट भी किया। मंगलिक योग, मंगल दोष बेशुमार बनाए गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे हम बात करेंगे कैंसर और ल्यू के ऊपर। हाँ मुझे दें इजाजत कि हम नेक्स्ट टॉपिक पे आपसे बात करें। अगर आपने मेरा पेज मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले मिले हमारी वीडियो आपको तो उसके लिए आपको चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।